हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दो दोस्तों आज पूरे देश में मनाई जा रही है बकरा ईद। बकरा ईद पर सभी ने दी मुस्लिम भाइयों को बधाई, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे ओवैसी, बोले देश में अराजकता और नफरत फैलाती है बीजेपी, देश के युवाओं को समझाना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में एक तानाशाह है जिसकी तानाशाही पूरा देश देख रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें बजरंग दल के कार्यकर्ता जगह जगह वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता उत्पात मचाने की कर रहे हैं साजिश, लोगों को हथियार दिलाए जा रहे हैं लाइसेंस के साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें कर्नाटक में भी बवाल हुआ खड़ा, हिंदू मुस्लिम को लेकर दोस्तों काफी बवाल छिड़ा हुआ है कर्नाटक में। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे राहुल का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल पिछले 8 साल में केंद्र ने गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश के युवाओं को मौत के मुंह में झोंक रही सरकार। जी हाँ, देश के युवाओं को आज रोजगार की जरूरत है लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि भजिया तलना और चाय बनाना रोजगार नहीं होता, ये बात जितनी जल्दी समझ ले भारतीय जनता पार्टी उतना अच्छा होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर उनके चाय वाले बयान पर, क्योंकि मोदी जी ने एक बार कहा था कि अगर कोई चाय बेचता है भजिया बेचता है 100 रुपए कमा के जाता है तो वो रोजगार मेरी वजह से। अब आप समझिए दोस्तों वो रोजगार मोदी जी की वजह से, जैसे इससे पहले तो दुनिया में कोई ठेला लगाया ही नहीं करता था चाय और भजिए का। फिलहाल चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो आज पूरे देश में मनाई जा रही है ईद, सभी विपक्ष ने दी लोगों को बकरा ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बता दोस्तों आज पूरे देश में जो यहाँ पर ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, कई जगहों पर आज बकरा ईद है तो जो कुर्बानी दी जाती है। ऐसे में आपको बता दें मुस्लिम भाइयों का ये एक बहुत ही अहम त्योहार माना जाता है। जी हाँ, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों को ने अपना प्यार भी जताया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल कन्हैया कुमार की मौत का जिम्मेदार बीजेपी और कोई नहीं। जी हाँ, ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत के कारण लोगों की जाने जा रही है, देश में नफरत फैलाती है। ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी ने देश में नफरत नहीं फैलाई होती तो आज इन सब लोगों का निशाना कन्हैया कुमार नहीं बनते। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है लोगों को बांटने की, लेकिन लोगों को एकजुट होकर रहना ही होगा। अब दोस्तों ये तो साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपाइयों पर निशाना साधने का काम किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दरअसल दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी करवाएंगी खेला, कई विपक्ष संपर्क में आ गए। जी हाँ, आपको बता दो दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में खेला होने वाला, जहां एक तरफ यशवंत सिन्हा है तो वहीं बीजेपी की जो है महिला सांसद राष्ट्रपति जो है दोस्तों ये कह सकते हैं कि उम्मीदवार, उनको कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें यशवंत सिन्हा को जिताने के लिए बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कन्हैया कुमार का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में एक तानाशाह है जिसकी तानाशाही चल रही है। आपको बता दें दोस्तों कन्हैया कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी देश के सुरक्षा को लेकर चूक करती है और देश में रोजगार को लेकर कोई जवाबदेही नहीं। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री नए नए कानून लाता है जिस कानून को जनता पसंद नहीं करती है। सबसे पहला कानून तो कन्हैया कुमार ने दोस्तों CAA और NRC बताया, और उसके बाद कन्हैया कुमार ने यह भी बताया कि किस तरीके से मोदी जी अग्निपथ योजना लाकर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की फिराक में है। आपको बता दें कन्हैया ने कहा कि कोई अगर मुझसे पूछता है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया तो मैं यही कहूंगा कि देश में नफरत बांटी है, वो भी फुल पैमाने पर। सरकार गिराकर सरकार बना लेने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि जनता आपको पसंद करने लगेगी। आज जो जनता आपको सिर्फ इसलिए वोट दे रही है हिंदू मुसलमान के लिए,
कल वो जनता आपसे रूठ जाएगी। आप खुद हिंदुत्व का किस तरीके से अपमान करते हैं ये साफ दिखाई देता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पूरे देश में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता मचा रहे हैं आतंक, लोगों को दिलवा रहे हैं दोस्तों लाइसेंस के साथ हथियार। दरअसल दोस्तों आपको पता हो कि इन दिनों एक मुहिम छेड़ी गई है जहां पर वीएचपी और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो लोगों को हथियार दिलाने में लग गए हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि ये हथियार फ्री दिए जाएंगे और अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है दोस्तों कि क्या इन लोगों को पुलिस पर भी भरोसा नहीं रहा और अपनी अपनी आत्मरक्षा की बात करते हुए नजर आ रहा है। तो आम जनता की आत्मरक्षा फिर कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों वापस से लौटे अपने घर में और जो है यहाँ पर काफी कुछ सवाल बोले हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री वापस अपने घर में लौटे हैं। इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि वो घर में गए। घर का मतलब दोस्तों जो उनकी लैंग्वेज है उसी घर में वापस लौट आए जिस घर से उन्होंने शुरुआत की थी, जहां पर उल्टी सीधी भाषा बोलते हैं वो। जी हाँ, दरअसल मोदी जी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोस्तों वो शिंजो आबे को शिंजो अब्बा बोल रहा है। शिंजो अब्बे, शिंजो अब्बा ये सब कुछ बोलते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद लोगों ने कहा कि लौट को बुद्धू घर को आए। इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री को लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं और बोले कि लौट के बुद्धू वापस से घर को आ गए हैं। जिस भाषा का प्रधानमंत्री यूज करते हैं, एंशिएंट लोग नाम लेते हैं, यहां तक कि दोस्तों अगर उनके सामने प्रोमोमीटर ना हो तो प्रधानमंत्री पढ़कर भी ना बोल पाए। और यही कारण है जो प्रधानमंत्री का आए दिन सोशल मीडिया पर मजाक बनता है, क्योंकि दोस्तों वो बोलते कुछ और करते कुछ और ही हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उठना तो बनता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। इस बार दोस्तों आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल दोस्तों गुजरात में इन दिनों बीजेपी के साथ खेला करने में लग गई आम आदमी पार्टी। बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी के संपर्क में गुजरात के कई दिग्गज नेता आ गए हैं। जी हाँ, आपको बता दोस्तों आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उनके संपर्क में कई बीजेपी गुजरात के नेता आ चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें संजय सिंह ने कहा था कि गुजरात में अभिमानदार सरकार आएगी और वो गुजरात के लोगों का भला करेगी। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों ये बात है कि आम आदमी पार्टी ने खेला जरूर कर दिया है गुजरात में। हालांकि एक तरफ कांग्रेस ये दावा कर चुकी है कि गुजरात में उसकी जीत होगी, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी के पीछे अब हाथ धोकर पड़ गई है। और बीजेपी दोस्तों आम आदमी पार्टी से बहुत डरती है। आप देखिए अभी तक म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, नगर निगम के जो चुनाव होना थे, जो वोटिंग डलना थी, बीजेपी ने डर के मारे वो करा ही नहीं, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है दोस्तों कि फिलहाल इनकी जबरदस्त हार होगी दिल्ली में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दें दोस्तों किसानों की आय लगातार घटती चली जा रही है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही। जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत भड़के बोले एक बार फिर से आंदोलन होगा शुरू। अब की बार यह आंदोलन बहुत लंबा जाने वाला है। आपको बता दोस्तों देश को बचाने के लिए एक बार फिर से किसान जो है वो अपना आंदोलन शुरू कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि बड़े बड़े दावे करती है कि वो जनता के लिए काम करती है या फिर जनता के किसानों के बारे में सोचती है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान की एमएसपी बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक एमएसपी नहीं बढ़ाई गई। यहां तक कि दोस्तों किसानों के बारे में जो बातें लिखी जाती हैं उस चीजों पर भी सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं, और इसलिए उठते हैं कि फिलहाल अब कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता हुआ दोस्तों नजर आता है और सरकार घिर जाती है। इससे पहले भी किसानों से वादे किए कि हम आपको डबल आय देंगे, लेकिन दोस्तों कोई अता पता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जगह जगह उत्पात मचाने की फिराक में बजरंग दल के कार्यकर्ता जगह जगह दोस्तों आपको बता दें मचा रहे हैं उत्पात। दरअसल आपको बता दें कन्हैया कुमार की हत्या के बाद दोस्तों बीजेपी के नेता जो है वो उदयपुर जाकर हंगामे मचा रहे हैं, वहां पर लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए दूसरी जगहों की, तो वहां पर भी बीजेपी के नेता इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर दो उठते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को रोकती क्यों नहीं है। आज जो देश में नफरत फैल रही है खास कर उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है, क्योंकि भाई ये तो साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उसका जो सच था वो लोगों के सामने आ चुका है।
फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी ही मेहनत से न्यूज़ बनाते हैं, सच्ची खबरें लाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं बिल्कुल सच्ची और